वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कॉजल सिस्टम्स और नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं और इनके बीच क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉजल सिस्टम्स की। कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनका आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट या पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, यानी इनका जो आउटपुट होता है वो फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। जो भी आप प्रैक्टिकली सिस्टम्स देख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हमारे लैब में पाए जाते हैं, वो सबके सब कॉजल सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि कॉजल सिस्टम्स वो सिस्टम है जिन्हें जब आप इनपुट देंगे तभी वो आपको आउटपुट देंगे। तो वो सिस्टम्स जिनका आउटपुट प्रेजेंट या पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है उन्हें कहा जाता है कॉजल सिस्टम्स। जैसे अगर आपको किसी सिस्टम की इक्वेशन दी गई है yn इज इक्वल्स टू xn-3 प्लस xn, अब ये सिस्टम कॉजल है क्योंकि इस सिस्टम में जब आप n की कोई भी वैल्यू रख करके देखेंगे, हम n की वैल्यू को रख रहे हैं 2, तो उस केस में हमें आउटपुट एट 2 मिलेगा इनपुट एट -1 प्लस इनपुट एट 2 के बराबर। यानी कि जो आउटपुट है वो या तो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है या फिर पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे में आपका सिस्टम कहलाएगा कॉजल। वहीं पर नॉन कॉजल सिस्टम्स वो होते हैं जिनका आउटपुट फ्यूचर इनपुट पर भी डिपेंड करता है। फ्यूचर इनपुट पर डिपेंडेंसी होने के कारण इन सिस्टम्स को कहा जाता है कि इनमें अगर आप इनपुट नहीं भी देंगे, इनपुट देने से पहले ये सिस्टम्स आपको आउटपुट देंगे। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। तो अब चूंकि प्रैक्टिकली ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है जिसे अगर आप इनपुट ना दे तो भी वो आपको आउटपुट दे, इसीलिए नॉन कॉजल सिस्टम्स रियलाइजेबल नहीं होते, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। इनकी सिस्टम इक्वेशंस जो थ्योरेटिकली ये सिस्टम्स पाए जाते हैं, तो इनकी सिस्टम इक्वेशन अगर अपन देखें, जैसे आपको अगर कोई सिस्टम इक्वेशन दी गई है yn इज इक्वल्स टू xn प्लस 1 प्लस xn। अब इस सिस्टम इक्वेशन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ n, मान लीजिए हमने n की वैल्यू को लिया है 2, तो इस केस में हम देखेंगे कि आउटपुट एट 2 is dependent upon input at 3 plus input at 2। अब जिस सिस्टम की ये इक्वेशन है उसका आउटपुट टाइम 2 पर इनपुट 3 पर भी डिपेंड करता है और इनपुट 2 पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू हो गई, लेकिन चूंकि ये समय अभी आया नहीं है इसीलिए ये है फ्यूचर वैल्यू। आपके सिस्टम का आउटपुट इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, जिसके कारण से ये सिस्टम इक्वेशन जिस सिस्टम की है वो कहलाएगा नॉन कॉजल सिस्टम। तो कॉजल सिस्टम्स प्रैक्टिकली रियलाइज किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जबकि नॉन कॉजल सिस्टम्स का एग्जिस्टेंस सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। उदाहरण के तौर पर अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं जहां पर हमारे सिस्टम का जो बिहेवियर है वो बताया गया है बाय yt is equals to xt minus 5 plus xt। अब ये सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है, तो वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट एट टाइम t निर्भर कर रहा है इनपुट एट टाइम t पर, यानी कि ये आपके इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू है जिस पर आपका आउटपुट निर्भर कर रहा है। इसके साथ ही इसका जो दूसरा हिस्सा है xt-5, ये दिखाता है इनपुट की पास्ट वैल्यू को। आप चाहें तो n की वैल्यू को रख करके पास्ट और प्रेजेंट की वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो पास्ट इनपुट पर और प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस सिस्टम को हम कहेंगे कॉजल सिस्टम। हमारा ये सिस्टम है कॉजल। वहीं पर अगर हमें एक इक्वेशन दी जाए, सिस्टम की इक्वेशन yt इज इक्वल्स टू 5xt प्लस 1 प्लस 7xt,
ये सारी इक्वेशंस कंटिन्यूअस सिस्टम्स की हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टाइम t है। अब ये कॉजल सिस्टम का है या नॉन कॉजल सिस्टम का, तो आप देख सकते हैं कि इनपुट की ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये इनपुट की फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि यहां पर t+1 है, t+1 यानी 1 यूनिट टाइम के बाद, तो ये आपके टाइम की फ्यूचर वैल्यू है। और आपका जो आउटपुट है ये डिपेंड कर रहा है इनपुट की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू पर। तो जहां कहीं भी इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर आपका सिस्टम का आउटपुट डिपेंड करता है, हम उसे कहते हैं नॉन कॉजल सिस्टम। तो ये सिस्टम इक्वेशन है एक नॉन कॉजल सिस्टम की। तो इस तरह से हम सिस्टम की इक्वेशन को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम अगर सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट या दोनों के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो कॉजल है। अगर सिस्टम की इक्वेशन में आपके सिस्टम का आउटपुट सिस्टम इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर किसी भी तरह से डिपेंड कर रहा है तो उस केस में हमारा सिस्टम नॉन कॉजल होगा।